नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका लाटकर, प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम हैदराबाद। और इस चैनल पे बहुत दिन हो गए कि कोई रेमेडी हम लोगों ने डिस्कस नहीं की है, तो मैंने सोचा कि ये हफ्ते से हम लोग शुरू करेंगे। हर एक रेमेडी हम लोग डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि इसका कोर क्या है। तो आज की रेमेडी है जो होम्योपैथिक क्लिनिक्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम के लिए। तो वन ऑफ द फेवरेट रेमेडी फॉर ऑल द होम्योपैथिक डॉक्टर्स इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशंस इज एलुमिना। एलुमिना ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम या प्योर क्ले, जहाँ पे कोई रॉक्स होते हैं जो क्ले से बनते हैं, तो दिस इज एलुमिना फॉर एवरीवन। सो एलुमिना इज वन ऑफ द फेवरेट रेमेडीज, जैसे मैंने कहा, कॉन्स्टिपेशन के लिए। बट आज हम कोर डिस्कस करेंगे जहाँ पे हमें ये जानना है चाहिए कि क्यों इनको कॉन्स्टिपेशन है, क्यों इनको ड्राइनेस है, क्यों ये इतने डल होते हैं। तो एलुमिना, आगे जाने से पहले मैं एक मिनट का पॉज लेके ये बताना चाहूंगी कि हम लोग जो साइकोडायनामिक्स देखते हैं, साइको मतलब माइंड और डायनामिक्स मतलब बॉडी, तो आपकी बॉडी वैसी ही रहेगी जैसे आपका माइंड काम करेगा। अगर कोई चीज, कोई एक्सपीरियंस, किसी ने कुछ बात कही है, वो काफी दिन तक जब हमारे माइंड में है और वो बाहर नहीं निकलती है, तो कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में फिजिकल लेवल पे वो दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का बर्ताव, किसी का प्रेजेंस आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, सहन नहीं होता है, पचता नहीं है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होगा। ये बहुत प्लेन कनेक्शन है, बट जब हम पेशेंट से बात करते कि बहुत सारी चीजें डीप रहती है और इंटर रिलेटेड रहती है। तो एलुमिना के बारे में अगर बात करें तो एलुमिना के पर्सन्स कैसे रहते हैं, मतलब जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, जैसे कोई बूढ़े लोग वो पूरी तरीके से अपने बच्चों पे डिपेंड है, या फिर कोई एक पत्नी जिसकी नई नई शादी हुई है, उसको कुछ भी पता नहीं है और वो पूरी तरीके से अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है। हर चीज के लिए, कोई भी डिसीजन हो, कहीं जाना हो, कहीं पे बैठना हो, किसी से क्या बात करना हो, अगर वो अपनी चाबी पूरी तरीके से आपके पति के ऊपर या फिर जैसे बच्चों के केस में आपके पेरेंट्स के ऊपर दे देती है, तो उनका बिहेवियर कैसा रहेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा सुस्त रहेंगे, डल रहेंगे, क्योंकि माइंड काम करने का यहाँ पे सवाल ही नहीं आता है, खुद के डिसीजंस नहीं लेते हैं। इसके लिए ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। उनको समझ में नहीं आता है कि इनकी पर्सनैलिटी है क्या और इन्हें कैसा बिहेव करना है कौन सी सिचुएशन में, क्योंकि इतना डिपेंडेंसी आ जाता है। तो जैसे हम लोग कॉमनली रूब्रिक्स देखते हैं होम्योपैथी में, तो डलनेस होता है, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट होता है, अटेंशन पुअर होता है, ये लोग फॉरगेटफुल होते हैं, इनको एंजाइटी होती है किसी से भी बात करते टाइम, तो एंजाइटी कॉन्वर्सेशन ड्यूरिंग, ये वाला रूब्रिक बहुत कॉमनली दिखाई जाता है। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड होने की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक इसमें कवर होता है, डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अदर्स। हेड बिलोंग्स टू अदर्स का मतलब होता है हेड क्या काम करता है, थिंकिंग का काम करता है, डिसीजन मेकिंग का काम करता है। जब आपको आपके डिसीजंस लेने ही नहीं है, तो आप वो आपका दिमाग का जो भी है मटेरियल वो आप दूसरे के हवाले कर देते हो। सो डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अदर्स हो गया। डिल्यूजन रोबोट ही इज। रोबोट ही इज का मतलब होता है कि जैसे आपको बोला गया है उस हिसाब से आपको बिहेव करना है, आपको ना खुद को सोचने की जरूरत है, ना किसी डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। तो ये दो रूब्रिक है जो बहुत कॉमनली देखे गए हैं एलुमिना के केसेस में। जब उनको पता चलता है कि ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, रिडिक्यूल करते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो कभी कभी उनका पर्सनालिटी शिफ्ट होने की कोशिश करता है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस होते हैं, उनको प्रूव करना होता है कि मैं भी कुछ हूँ। सो इम्पेशेंस आता है, फिर फास्टिडियस बन जाते हैं, उनको लगता है कि मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, वो भी करूँ, बट वो कर नहीं पाते हैं। वॉन्ट टू डू मेनी थिंग्स बट माइंड कांट मैच, ये भी रूब्रिक है इसमें। मतलब करने की बहुत कोशिश करते हैं, अच्छा करूँ, लोग बोले कि बहुत अच्छा करते हो आप, प्रूव करने की वहां पे जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि अभी तक आप इन लोगों को ऐसा समझ गया है कि ये पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं भी प्रूव करूं। सो ऐसा पर्सनालिटी भी शिफ्ट होता है। अगर बहुत ज्यादा उनका जो सप्रेशन अगर हो जाता है, दबाव आना लगता है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी कभी डेवलप ही नहीं हुई,
उनकी पर्सनालिटी, उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या अच्छा लगता है, कौन सी सिचुएशन में ये कंफर्टेबल है, कौन सी सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं है। तो ये सेपरेशन जब होना बहुत ज्यादा एक लिमिट क्रॉस कर देता है, तब वो थोड़ा रिबेल बन जाते हैं, तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं, हीडलेस हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, बट बहुत करने की कोशिश करते हैं। और जब वो फेल हो जाते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने कुछ बहुत बुरा किया है, बहुत गिल्ट फील होना शुरू हो जाते हैं। दे फील दैट दे हैव कमिटेड सम क्राइम, उनको लगता है मैंने बहुत गलत कुछ कर दिया है। सो ये एक जो है, जो माइंड लेवल पे ये काम करता है, वैसे ही वो फिजिकल लेवल पे काम करता है। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, जैसे हमने बात की, तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जैसे माइंड को बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है, वैसे ही वो डलनेस, वो जो मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन्स का, वो डल हो जाता है, पेरिस्टाल्सिस जिसको हम बोलते हैं। तो जब पेरिस्टाल्सिस वीक होता है, स्लो होता है, तो ऑब्वियसली आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, तो आपको ड्राइनेस होगा इंटेस्टाइन्स का। और नॉर्मली मतलब सॉफ्ट भी अगर मोशंस है या फिर बहुत हार्ड भी नहीं है, पेनफुल नहीं है, फिर भी आपको पुश करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि आपकी माइंड की पर्सनालिटी वैसे हो गई है, मतलब माइंड का मेकअप वैसा हो गया है। इसके लिए फिजिकल लेवल पे भी आपको वैसा ही महसूस होगा। सो ये है माइंड और बॉडी कनेक्ट। सो ये था एलुमिना शॉर्ट में। आई होप यू लाइक्ड इट। आप जरूर शेयर कीजिए आपके होम्योपैथिक दोस्तों के साथ, आपके जो भी कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनके साथ, या फिर आपको लगता है कि ऐसी कोई पर्सनालिटी आपके लाइफ में है, कोई फैमिली में, फ्रेंड्स में है, तो उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। और टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद द होम्यो लाइफ बाय डॉक्टर प्रियंका। थैंक यू।